बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक टाइम सेविंग एक्सेल शॉर्टकट एंड माउस ट्रिक के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक डाटा मैंने बनाया हुआ है। अगर हम सिंपल सम की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑल्टर इक्वल से हम कर सकते हैं टोटल, ठीक है जी, प्लस की शॉर्टकट की। और इसके अलावा अगर हमारा कर्सर किसी भी सेल में मौजूद है और एंटायर डेटा हमें सिलेक्ट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे 201, तो यहाँ पर कंट्रोल स्टैरिक जो राइट न्यूमेरिक कीज के ऊपर होता है, इस तरह अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और कंट्रोल ए के अलावा कंट्रोल स्टैरिक का मैंने आपको बताया, आप सिलेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कहीं भी सेंटर में कंट्रोल स्टैरिक। इसके अलावा अगर हमें जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है वो सेल विजिबल करने तो कंट्रोल टिल देन, ठीक है जी। जहाँ मैंने फार्मूला यूज़ किया वो होगा वहाँ पर इस तरह से सेल आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल टिल देन दोबारा नॉर्मल करने के लिए इसे ऑल्टर इक्वल किया था हमने, और कंट्रोल टिल देन तो यहाँ पे देखें इस तरह का जहाँ फार्मूला होगा वो सेल शो हो जाएंगे। ये एक टिल देन होता है, ठीक है जी। इसके साथ आप ये प्रेस करेंगे, नॉर्मल करना है दोबारा टिल देन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको मैंने फ्रीज किया हुआ है, अनफ्रीज कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इक्वल फर्स्ट रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंटर। अब ड्रैग करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, जहाँ तक आपका डेटा एंटर हुआ होगा डबल क्लिक से डायरेक्ट वहाँ तक जितनी रॉ होंगी फार्मूला फर्स्ट जो सेल में अप्लाई किया ड्रैग हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो भी फार्मूला आप फर्स्ट सेल में अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रैग इस तरह करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना, हमें जल्दी क्विकली काम करना है तो उसके लिए डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला आपका ड्रैग हो जाएगा। एक और कंडीशन सिलेक्ट की होती है, जैसे अगर हम सिंपल कर्सर लास्ट रॉ में मूव करना चाह रहे हैं कंट्रोल डाउन, और अगर सिलेक्शन के साथ चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसी तरह कुछ कॉलम रॉ या सेल डिलीट या इंसर्ट करते हैं कंट्रोल माइनस, तो ये ऑप्शन आएगा शिफ्ट एंटायर रो एंटायर कॉलम और डिलीट। और इसी तरह कोई ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटायर कॉलम ऐड, रॉ करना है रॉ कर लें ऐड, ठीक है जी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। अब बास टाइम जो है वो डेट अगर इंटर करते हैं तो इस तरह हैशेज बने हुए आ रहे होते हैं, तो उसको ऑटो फिट करते हैं। कॉलम के टॉप में जाएंगे, जिस कॉलम में ये प्रॉब्लम आ रही है, और डबल क्लिक ऑटो फिट, जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट, और जो हैश बने हुए थे वो सिंपल डेटा में आ जाएंगे आपका रिकॉर्ड। और इसके अलावा अगर बहुत से कॉलम्स हैं और इस तरह किसी की कॉलम विथ वगैरह आउट हुई हुई है सबकी, और एक साथ उनको ऑटो फिट करना है, तो इसके लिए हम हेडिंग के पास से इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ हेडिंग्स आ रही हैं, और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, तो ये इंटायर जो कॉलम विद है ऑटो फिट हो जाएगी आपकी। एक और कंडीशन है यहाँ, जैसे क्वार्टर 1 जनवरी से लेके मार्च तक होता है, फिर क्वार्टर 2 अप्रैल, और इस तरह मैंने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 करा। इसी तरह मुझे ड्रैग करना है क्वार्टर 3 हो तो अप्रैल मई जून जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर, क्वार्टर 4 के बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से ड्रैग करना। और यहाँ कंडीशन 50 के बाद 100 150 200 और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो इस तरह से हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लें, और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर लें तो क्वार्टर वाइज ड्रैग होगा, जुलाई अक्टूबर जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। इसी तरह इसको 150 200 इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये कंडीशन भी आ जाएगी, और डेज के हिसाब से इस तरह इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये भी आ जाएगी आप। अब इसी तरह अगर बिटवीन वर्कशीट के ऊपर जाना है, जैसे मैं प्लस करके ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, अब नेक्स्ट प्रीवियस नेम के ऊपर जंप करना है तो शिफ्ट कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से आप अप डाउन जा सकते हैं किसी भी वर्कशीट के ऊपर। अब इसी तरह कहीं अगर हम कोई एक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे बोल्ड कर दिया मैंने इसको, कलर ये कर दिया,
अब ऐसे ही फॉर्मेट बोल्ड, स्टाइल और राइटिंग को ये चेंज कर ली हमने, किसी खास यानी फॉर्मेट्स को हमने रखा हुआ है किसी किसी सेल पे, और ऐसे ही फॉर्मेट में एक जैसी कलर स्टाइल फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। क्लिक, अब एक दफ़ा क्लिक, एक दफ़ा अप्लाई, फिर दोबारा क्लिक उस सेल पे, फिर कहीं अप्लाई तो क्लिक। लेकिन हमें मल्टीपल एक साथ करने हैं, तो इसको उस वाले सेल पे जिसका फॉर्मेट चाहिए क्लिक, और 2 दफ़ा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। अब ये माउस पे एक्टिव रहेगा, जहाँ जहाँ आपको एक साथ मल्टीपल सेल के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई करना है वो आप इस तरह से क्लिक से कर सकते हैं। क्लियर करना है, दोबारा एक सिंगल क्लिक, क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर आपका। अब कुछ बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की कह रहा हूँ, ये नंबर सेक्शन फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट। तो इसके लिए अगर हमें डॉलर यूज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4, तो जितने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उसके बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो करेंसी साइन है वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसका नॉर्मल करना है तो कंट्रोल टिल देन, शिफ्ट कंट्रोल टिल देन करेंगे नॉर्मल। इसी तरह अगर परसेंट अप्लाई करना है, जो भी सेल आपने कोई वैल्यू लिखी हुई है उसको आप चाह रहे हैं सेल में परसेंट के साथ अप्लाई करना, तो उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और 5 जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर दिया हुआ है उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ परसेंट का साइन भी आ जाएगा लिखा हुआ, और प्लस मल्टीप्लाई 100 भी हो जाएगा आपका। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट टिल देन, तो यहाँ जनरल यानी नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट। इसी तरह अगर कंट्रोल शिफ्ट 1 करेंगे तो इसको हम नंबर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, और फिर इसको नॉर्मल जनरल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टिल देन। इसी तरह क्विकली एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, और एंटायर रो जिस सेल में हम कर्सर मूव कर रहे हैं अगर वो पूरी एंटायर रो सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस बार एंटायर कॉलम, और शिफ्ट स्पेस बार तो एंटायर रो सेलेक्ट, और फिर शिफ्ट डाउन एरो से जितनी इंक्रीज रो ऐड करनी है सिलेक्ट वो कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट। और सेम यही आप कॉलम के लिए करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार एंटायर कॉलम, शिफ्ट लेफ्ट साइड और मज़ीद कॉलम चाहिए सिलेक्शन में तो कंट्रोल शिफ्ट राइट लेफ्ट, और अगर राइट साइड चाहिए तो फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो, ठीक है जी। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो या शिफ्ट के साथ राइट एरो इंक्रीज सिलेक्शन के लिए कॉलम, और फिर कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है जी। लेकिन पहले उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जेड। अब किसी एक शॉर्टकट की से कोई एक हम एंट्री कर रहे हैं, किसी सेल में बहुत ज़्यादा बड़ा टैक्स आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, इस तरह से। अब जो सबसे बड़ा टैक्स है उस हिसाब से हम उस कॉलम को ऑटो फिट करना चाह रहे हैं तो उस सेल पे क्लिक करें जिसमें सबसे ज़्यादा उस कॉलम में टैक्स लिखा हुआ है, और ऑल्टर OCA, ठीक है जी। ऑटो फिट कॉलम की ये शॉर्टकट की है, ऑल्टर प्लस O प्लस C प्लस A, एक साथ प्रेस नहीं करना, अलग अलग करेंगे। ठीक है जी, ऑल्टर OCA। इस तरह से जितना कोई टैक्स आपने सबसे ज़्यादा कॉलम में लिखा हुआ होगा कॉलम आपका ऑटो फिट डबल क्लिक या फिर ऑल्टर OCA यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मेट होता है जैसे हम फ़ॉन्ट से यूज़ करते हैं, ये एक होता है बने बनाए फॉर्मेट जो प्रीवियस वर्जन होते थे 2007, 2010, 2013, तो उसमें ऑटो फॉर्मेट एक ऑप्शन होता था। अगर वो आपका अपडेट वर्जन है 2016, 13, 19 तो ये आपको रिबन्स में अवेलेबल नहीं मिलता ना मेन्यू में, तो इसके लिए आप ऑल्टर OA करेंगे तो ये आपका ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा। इसके अंदर बने बनाए सारे फॉर्मेट्स हैं जो प्रीवियस वर्जन में मेन्यूज़ के अंदर होते थे लेकिन इन्होंने अब कस्टम रिबन में दिए हुए हैं, तो वहाँ से अगर आप ऑन करेंगे तब ये ऑप्शन शो होता है, वरना तो आप शॉर्टकट की से आप डायरेक्ट इस तरह जो मैंने बताई है ऑल्टर OA ऑटो फॉर्मेट के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लिक, और जो भी डाटा है आप क्विकली जो है फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डाटा के ऊपर। ठीक है जी, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस O प्लस A ऑटो फॉर्मेट।
ठीक है जी, तो ये सब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो जिस तरह अच्छी लगी उसी तरह के आपके लाइक्स भी आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ भी, और जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।